दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। वक्फ कानून पर सुनवाई से ठीक 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल सीजेआई खन्ना ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद फिर से वक्फ कानून सुर्खियों में है। दरअसल जब पूरा देश वक्फ कानून पर विरोध जता रहा था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, वक्फ कानून की जो वापसी की मांग की जा रही थी, उसे लेकर के सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली पीठ ने भी अगली सुनवाई तक इस कानून पर रोक लगाई, जिससे भाजपा वाले बौखला उठे और सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई पर हमला करना ये लोग शुरू कर देते हैं। और ये सब कुछ चल ही रहा था कि कश्मीर में आतंकी हमला हो जाता है। धर्म पूछकर हिंदुओं को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जाता है। धर्म पूछकर पैंट उतरवा करके गोलियों से भून डाला जाता है। जिसके बाद वक्फ कानून पर दोबारा से चर्चा करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि अभी पहलगाम हमले के चलते पूरा देश गमगीन है, शायद मोदी जी को छोड़कर। क्योंकि मोदी जी ने आज केरला में जिस तरीके का भाषण उन्होंने दिया है, देखकर ऐसा लग रहा है कि मोदी जी शायद किसी और काम में व्यस्त हैं। दरअसल मोदी जी कह रहे हैं कि आज के इस इवेंट को देखकर बहुत लोगों की नींदें उड़ गई होगी। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि मोदी जी, विपक्ष या राहुल गांधी की नींदें उड़ी है या नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इससे देशवासियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी, हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकियों की नींदें उड़ा के रखें, उनकी नींदें हराम करें, विपक्ष या राहुल की नहीं। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब यह है कि आप पाकिस्तान को कब जवाब देंगे, आप उनकी नींदें कब हराम करेंगे। खैर दोस्तों, ये सब कुछ के बीच फिर एक बार वक्फ कानून पर दोबारा से चर्चा की जा रही है, क्योंकि 5 मई को इस पर अंतिम फैसला, या आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा फैसला लिया जाएगा। और उससे ठीक 2 दिन पहले सीजेआई संजीव खन्ना, जो 5 मई को बड़ा फैसला सुनाने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सीजेआई खन्ना की 3 जजों वाली पीठ बड़ा फैसला लेने जा रही है। और उससे पहले सीजेआई खन्ना का आज एक बड़ा बयान सामने आया, बताऊंगी आगे आपको। सुप्रीम कोर्ट लगातार वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुना रहा है। आज फिर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली नई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। दरअसल दोस्तों, जब आखिरी सुनवाई हुई और उसके बाद 5 मई के लिए तारीख दी गई, इस बीच भी कई याचिकाएं जो है, कई पिटिशंस जो है, वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने की कोशिश की गई। कुछ दाखिल भी किए गए और कुछ में रोक लगाई गई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और के विश्वनाथन की पीठ 5 मई को 5 याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल क्या कुछ कहा है इस मुद्दे को लेकर के। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि 70 से ज्यादा याचिकाओं में से केवल 5 पर सुनवाई की जाएगी। और आज जब फिर एक याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता पहुंचे, तो फिर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कोई और नई याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ने याचिकाकर्ता मोहम्मद सुल्तान के वकील से कहा, यदि आपके पास कुछ अतिरिक्त आधार है तो आप हस्तक्षेप आवेदन दायर कर सकते हैं, यानी थर्ड पार्टी के तौर पर आप इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन याचिकाकर्ता आप नहीं बन सकते। बता दें, इससे पहले 29 अप्रैल को पीठ ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 13 याचिकाओं पर विचार करने से इनकार किया था। पीठ ने कहा था कि हम अब याचिकाओं की संख्या नहीं बढ़ाने जा रहे हैं, ये बढ़ती रहेंगी और इन्हें संभालना एक तरीके से मुश्किल हो जाएगा। 17 अप्रैल को पीठ ने अपने समक्ष प्रस्तुत याचिकाओं में से केवल 5 पर सुनवाई करने का फैसला किया था और मामले का टाइटल रखा था कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के संबंध में। और इसके बाद लगातार
याचिकाएं जो है शामिल की जा चुकी है, शामिल करने की कोशिश आज भी जारी है। करीब करीब 72 याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट के आगे रखी गई है, जिनमें से सिर्फ 70 रजिस्टर्ड है। उनमें से भी सिर्फ 5 पर सुनवाई हुई है और अगले तारीख को यानी 5 मई को सिर्फ 5 पर बड़ा फैसला लिया जाएगा और उस पर ही सुनवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। और तब तक सुप्रीम कोर्ट के आगे केंद्र सरकार को भी जवाब दाखिल करने होंगे, यानी 5 मई तक अभी सरकार के पास। फिलहाल सोचिए देश में माहौल कैसा है, इतना बड़ा आतंकी हमला होता है, उसके जवाबी कार्रवाई में हम क्या कर रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है। सरकार या खास करके अगर मोदी की बात की जाए, क्योंकि सेना पर हम सवाल नहीं उठाएंगे, सवाल सरकार की मंशा पर उठाएंगे, सरकार और सत्ताधीशों पर उठाएंगे। आज मोदी जी कभी बिहार जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने, कभी तो वो केरला जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने, और केरला में मंच पर खड़े होकर के उन्होंने आज जो कुछ भी कहा है, इतना तो साफ है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी तो नहीं है, लेकिन वो मस्त नजर तो आ रही है। क्या कुछ कर रही है बंद दरवाजे के पीछे वो हमें मालूम नहीं, लेकिन जो दिखाया जा रहा है कि एक तरफ हम मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग वाला खेल चल रहा है, दूसरी तरफ हम केरला में जाकर के, बिहार में जाकर के विपक्ष को लाल आंखें दिखा रहे हैं, विपक्ष की नींदें हराम करने की बात कर रहे हैं। जनाब, हम विपक्ष की नींद हराम मत कीजिए, वो बाद में भी आप कर लीजिएगा। सबसे पहले पाकिस्तान में ठहर रहे आतंकियों और आतंकवादी जो कि कश्मीर में भी मौजूद हैं, आपके इंटेल के मुताबिक वो तमाम शूटर जिन्होंने या आतंकवादी जिन्होंने 26 लोगों को मौत के घाट उतारा है, वो कश्मीर में छुपे हुए हैं। उन्हें आप ढूंढ निकालिए, उनकी नींदें हराम कीजिए, देश को फिलहाल यही चाहिए। और दोस्तों, ये सब कुछ के बीच सरकार को 5 मई तक अपना जवाब भी दाखिल करना होगा सुप्रीम कोर्ट के आगे वक्फ कानून को लेकर के। केंद्र ने पीठ को आश्वासन दिया है कि वो 5 मई तक वक्फ के यूजर सहित वक्फ संपत्तियों को ना तो गैर अधिसूचित करेगा और ना ही केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्ड में कोई गैर मुसलमान को नियुक्त करेगा। कानून के खिलाफ करीब 72 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इनमें AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जमियत उलेमा हिंद, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो है DMK की ओर से वो भी शामिल है, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, मोहम्मद जावेद की याचिकाएं भी शामिल की जा चुकी है। 5 मई को इस पर सुनवाई होनी है। 5 मई के दिन की ओर हर किसी की नजर है, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे हिंदू पक्ष हो, चाहे मुसलमान पक्ष हो, क्योंकि अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट वाकई रोक लगा देता है, अगर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली पीठ तमाम क्लॉजेस में बदलाव करने के लिए सरकार को आदेश देता है, तो यकीन मानिए ये बहुत बड़ा फैसला होगा, सरकार के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा होगा। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को महज 10-15 दिन के लिए रोक लगाने के चलते, अगली सुनवाई तक रोक लगाने के चलते सुप्रीम कोर्ट को और CGI खन्ना को जिस तरीके की आलोचना का सामना करना पड़ा, जिस तरीके से उन्हें अपमानित किया गया है, क्या उसका बदला CGI खन्ना लेंगे? 3 वकीलों को नोडल वकील नियुक्त करते हुए पीठ ने वकीलों से कहा है कि आपस में तय करें कि कौन बहस करने जा रहा है। पीठ ने यह भी कहा है कि हम स्पष्ट करते हैं अगली सुनवाई यानी 5 मई प्रारंभिक आपत्तियों और अंतिम आदेश के लिए ही होगी, बहस की जाएगी। यानी उन्होंने साफ कर दिया है कि हमारे पास वक्त जाया करने के लिए वक्त नहीं है, इस पर हमें जल्द सुनवाई करनी है, इस पर हमें जल्द बहस करनी है। इसीलिए कौन बहस करने वाले होंगे ये आप लोग सबसे पहले तय कर लीजिएगा। दोस्तों, दरअसल जजों पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा चुकी है। आपको मैंने अलग अलग वीडियो के जरिए बतलाया, 4 PM के मंच पर और भी हमारे बहुत सारे एंकर्स हैं, बहुत सारे पैनल गेस्ट हैं जिन्होंने आपको बतलाया है कि किस तरीके से जजों पर दबाव बनाने की CGI खन्ना पर रिटायरमेंट से पहले वक्फ बिल के समर्थन में, वक्फ बिल के सपोर्ट में, आप कह सकते हैं कि आदेश या सुनवाई में फैसला सुनाने का दबाव एक तरीके से उन पर बनाया गया। और इस बीच आतंकी हमला होता है, धर्म पूछकर पर्यटकों को मारा जाता है। गोदी मीडिया इन दोनों को साथ जोड़ करके मिर्ची मसाला डाल करके कश्मीर और
कश्मीरी और मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलने का काम भी शुरू कर देता है। ये तो मतलब ऊपर वाले का शुक्र हमें मनाना चाहिए कि उन्हें हमें कहीं ना कहीं, मतलब ऊपर वालों ने हमें कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करने से हमेशा रोका है। और जितने भी पीड़ित हैं, जिन्होंने अपने बाप को खोया है, जिन्होंने अपने बेटे को खोया है, जिन्होंने अपने पति को खोया है, उन महिलाओं ने सामने आकर के कहा है, दया करके हाथ जोड़ रहे, इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान में मत घसीटिए, इसे हिंदू मुसलमान या कश्मीरी मुसलमान का एंगल मत दीजिए, ये एक आतंकी हमला है, इसके चलते हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान भाइयों को टारगेट मत कीजिए। इसमें सेना, इंटेलिजेंस और सरकार पर सवाल पूछने की जरूरत है, ना कि मुसलमानों पर सवाल उठाने की जरूरत है। ये खुद विक्टिम्स कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके परिवार वाले कहते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों यकीन मानिए, फैसला आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट 5 मई को फैसला सुनाने के बाद वक्फ बिल के समर्थन में या विरोध में फैसला आदेश पारित होने के बाद सरकार तय करेगी कि पाकिस्तानियों ने या पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो हमला भारतीयों पर किया है उसका जवाब उन्हें कैसे देना है। 5 मई से पहले सरकार कुछ नहीं करने वाली है। और आज फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से, सीजीआई खन्ना की ओर से याचिकाओं को लेकर के जो साफ संकेत दिया गया है, जो साफ तरीके से कह दिया गया है कि हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, उस दिन हमें बहुत महत्वपूर्ण बहस करनी है, इसलिए जितना काम आप लोग पहले से कर सकते हैं सब कुछ रेडी करके रखिए, हम उस दिन बहस करेंगे और अंतिम फैसला सुनाएंगे। क्या 5 मई को कुछ बड़ा होने वाला है? आपकी राय क्या है? इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिए और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। फिलहाल दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।